सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। बाइबल के अंदर नया नियम खोलिए और नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर आपको 23वां अध्याय मिलेगा। हम आज उसकी पहली से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की आपके पास बाइबल है तो डायरेक्ट आप नए नियम में 38 नंबर पेज पर भी इसको खोल सकते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे पहले इसको सुपर फास्ट स्पीड में उर्दू में देखेंगे और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा फकीहों और फरीसियों की तालीम के खिलाफ हिदायत। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही। फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम न करो, क्योंकि वे कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। जिफायतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्ज की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी न कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान में है। और न तुम्हारी हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। हिंदी में देखते हैं शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। पहली आयत में लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। कब कहा? जब यीशु मसीह ने फरीसियों से प्रश्न पूछा था कि तुम मसीह के बारे में क्या सोचते हो, और उन्होंने कहा था कि हम सोचते हैं कि वो दाऊद का पुत्र है। उसके बाद जब यीशु मसीह ने उनको चुप करा दिया था, उसके बाद जब फरीसी चले गए, या फिर वहीं पर भी हो सकते हैं, उसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा था, शास्त्रियों और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। यीशु मसीह कहते हैं भीड़ से कि मूसा तो चला गया, लेकिन उसकी गद्दी को फरीसियों और शास्त्रियों ने संभाल लिया है। अब उसकी गद्दी पर वे बैठ गए हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। यानी मूसा की गद्दी पर बैठना मतलब मूसा ने विधान बनाया था, संविधान बनाया था, पुराने नियम का, बाइबल का। बताया तो परमेश्वर ने था, लेकिन उसने लिखा था तो उसी का नाम से लिखा जाता है मूसा का विधान। तो इसी प्रकार से मूसा तो अब शारीरिक रूप से चला गया है, लेकिन इन्होंने उसकी गद्दी को संभाल लिया, शास्त्रियों फरीसियों ने। जिस प्रकार मूसा ने विधान बनाया था, इन्होंने अपने ही विधान बना लिए हैं। ये खुद ही लेखक बन रहे हैं, और B.R. अम्बेडकर बन रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। और भारत का संविधान माननीय बाबा साहब ने एक टीम के साथ मिलकर बनाया था, और बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, लोगों की भलाई और कल्याण के लिए बनाया था। लेकिन ये लोग अपनी भलाई और अपने कल्याण के लिए इन्होंने इससे कुछ नियम बना लिए हैं। दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए वे तुमको, अच्छा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। कुछ भी कहे तुमसे वही करना और मानना, और जैसा मानने कोई वैसा ही मानना, परंतु उनके से काम नहीं करना। लेकिन वे जो काम करते हैं ना पर्सनली तौर पे, ऐसे काम तुम बिल्कुल मत करना। वो जो नियम बनाए, कानून बनाए, संविधान बनाए, वो तो तुम इनके देश में रहते हो, उनको मानना करना, लेकिन जैसे वे पर्सनल रूप से काम करते वैसे मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कहने का मतलब वो तुम्हें तो आज्ञा देते हैं ये करना वैसा मत करना,
मांस मिट्टी मत खाना, दारू मत पीना, कहीं गलत नजर से किसी को मत देखना, ये तुम्हें बहुत बड़ी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन सारे काम ये खुद करते हैं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, और ऐसी कठिन कठिन आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के ऊपर लाते हैं जिनको कि मनुष्य नहीं करता, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। लेकिन उन्हीं आज्ञाओं के 5% भी वो खुद है वो उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते। दूसरों को 20 बातें बताएंगे, तुम ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, लेकिन खुद उनमें से एक दो बात भी नहीं मानेंगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो भी कुछ करते हैं, वे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं या ऊंचे ऊंचे वचन बोलकर पढ़ते हैं, या जो कुछ भी करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम देखो, हमें बाइबल के जानकार हैं, हम परमेश्वर के नजदीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। बड़े बड़े स्टाइलिश वस्त्र पहनते हैं, जिससे दूर से ही जान पड़े कि ये धार्मिक वस्त्र पहने हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर के लोग होंगे, उसके सेवक होंगे। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा मुख्य मुख्य आसन, और कहीं कोई खाने पे बुला ले और बुला ले, जो सबसे जो मेन जो चेयरमैन के लिए कुर्सी रखी हुई उस पे जाकर बैठते हैं। इसी प्रकार से किसी सभा में भी जब जाते हैं, किसी मीटिंग में भी जाते हैं, तो सबसे जो मेन कुर्सी है उसके ऊपर बैठना उनको पसंद है। यदि उनको दाएं बाएं वाली कुर्सी पे बिठा दो तो फिर या तो बैठेंगे नहीं, या फिर वो अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे, और जिसने वो प्रोग्राम करवाया, जिसने मीटिंग कराई है, उसको 10 बातें सुना देंगे कि तुमने मुझे तो पीछे बिठाया, लेकिन वो जो कुछ भी नहीं है उसको आगे वाली कुर्सी पर तूने बिठाया। बाजारों में नमस्कार, और जहां भी जिस गली में मोड़ पे जाए उसको कोई नमस्कार न करे, जय मसीह की न बोले तो उनको मजा नहीं आता है। और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें पसंद कहता है, और मनुष्य उन्हें बहुत ही इज्जत और मान सम्मान के साथ पुकारे, वो उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर ये सब कुछ जो भी करते हैं वो अपने पर्सनली तौर पे करते हैं। यीशु मसीह को, परमेश्वर को इन्होंने साइड लाइन कर दिया है। परंतु तुम रबी नहीं कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और लेकिन तुम किसी को गुरुजी मत कहना, जिस प्रकार की ये गुरुजी कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही गुरु है, और तुम सब जो पृथ्वी के ऊपर हो सब आपस में भाई भाई हो, बहन बहन हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। और कहता है कि जिस प्रकार मेरा पिता है परमेश्वर, इसी प्रकार तुम्हारा भी पिता है वो परमेश्वर है। हम सब उसके बेटी बेटियां हैं। कितना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है कि जिसका पिता परमेश्वर है, वो कहता है तुम भी उसी के बेटे हो। कितनी बड़ी बात है। अपने ये ऐसी बात है, यीशु मसीह कहता है तो अपने बराबरी का दर्जा हमें देता है कि जिसकी संतान मैं हूँ तुम भी उसी को संतान हो। इस प्रकार से तुम मेरे भाई बहन के समान हो गए, और जो पावर मुझे मिली है सेम पावर तुम्हें भी मिलेगी, मिलने वाली है। और 10वें आयत में कहते हैं, और स्वामी भी न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है और वो है मसीह। और जो तुम में बड़ा होना चाहे वह सेवक बने। और कोई चाहता है कि मैं बड़ा बनूं तो धन दौलत, ओडी गाड़ी और बढ़िया जो रहन सहन, बिल्डिंग्स, सरकारी नौकरी, इनसे तुम बड़े बनोगे तो स्वर्ग में छोटे बनोगे। कैसे बनोगे छोटे? क्योंकि तुम इन चीजों में उलझ जाओगे, रुपए पैसे में उलझ जाओगे, धन दौलत में उलझ जाओगे। परमेश्वर के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, तो तुम आगे यदि मौका भी मिला स्वर्ग में जाने का, तो सबसे जो न्यूनतम सदर के जो सदस्य होंगे उनमें तुम शामिल किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लिए समय निकालेगा, वो परमेश्वर को बहुत समय देगा। और परमेश्वर को बहुत समय देने का मतलब स्वर्ग में बहुत ज्यादा पाना है, क्योंकि समय वही देगा जो इस संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर से प्यार करेगा। और जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह की जय हिंद।